हेलो बाबू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ट्वेल्थ बायोलॉजी ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लिविंग इन ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना। इसका एपिसोड नंबर 4 आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसमें हम लोग आज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे, कायिक जनन के बारे में बात करेंगे कि कायिक जनन क्या होता है, और कायिक जनन से संबंधित सारे प्रक्रियाओं को आज आप लोग को समझाने वाले हैं हम। तो इस क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा। और इससे पहले आप लोग को समझा दें कि यदि आप लोग लिविंग इन ऑर्गेनिज्म का, ठीक ना, पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे के एपिसोड देख लें, ताकि आप लोग को क्लास अच्छे से समझाए। पीछे से आप लोग समझते हैं कि क्लोन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये बातें, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या टाइप है। इसका आज हम लोग लास्ट टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिसोड नंबर 4 में। पीछे के सारे टाइप को पीछे आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप लोग पीछे जाके सुन सकते हैं, ठीक ना। चलिए इस क्लास को चालू करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ठीक ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक जनन। देखिए कायिक जनन में देखिए यहाँ पर हम ये बातें, यहाँ पे एक प्लांट लिए हैं सर, और आपको यहाँ पर यह बातें हम समझाने के इसमें प्रयास किए हैं कि कायिक जनन के अंतर्गत हम लोग को कायिक जनन जो होता है, इसमें एक प्राकृतिक तौर पे होता है कायिक जनन, और एक होता है कृत्रिम तौर पे होता है कायिक जनन। और कायिक जनन में यूज किया जाता है उनका जड़ का, जैसे रूट बोले, जड़ हो गया, उनका तना हो गया, तना, जड़ तना, यानी कि जड़ हो गया, तना हो गया, प्लस में उनकी पत्ती का यूज किया जाता है। जड़ तना पत्ती को प्रयोग करके उनमें अलैंगिक जनन कराया जाता है। अलैंगिक जनन बोले तो जिसमें केवल अकेले एक ही जनक भाग लेते हैं, जैसे एक ही प्लांट से उसी के जैसा क्लोन बना देंगे, उसके जड़ यूज करके, उसका ताना यूज करके, उसका पत्ती यूज करके, तो उसी को बोलेंगे कायिक जनन बोलेंगे, ठीक ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे यहाँ पे आपको जैसे प्लांट है हम लोग का, इस प्लांट का जैसे एक टहनी को यहाँ ताना से यहाँ ताना को देखिए काट लिए, और जब इस ताना को हम यहाँ पे काट लिए हैं, इस ताना को काटने के बाद क्या करेंगे, इसे ज़मीन के अंदर लगा देंगे भाई साहब, लगा देंगे। अब इसी के जैसा फिर एक प्लांट हम लोग को उत्पन्न हो गया। देखिए नीचे दिखाए भी हैं, नीचे यहाँ पे दिखाएं, यह हम लोग का मतलब पेरेंट्स प्लांट है, जिस मतलब पेरेंट्स प्लांट है, जो उसका मातृ प्लांट कर सकते हैं। सेकंड नंबर, उस प्लांट को क्या किए हैं, कटिंग किए हैं। यहाँ पे क्या किए बाबू, यहाँ के देखो कटिंग कर दिए हैं, यहाँ पे क्या कर दिए, कटिंग कर दिए हैं। और कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए उसी के जैसा है, यहाँ पे प्लांट को क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर दिए। न्यू प्लांट हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, न्यू प्लांट डेवलपमेंट हो गया। उसको डेवलपमेंट करने के लिए पहले देखिए यहाँ पे पहले क्या किए हैं, सैंड, ठीक ना, ये आपका सैंड है, यानी कि सैंड है, बालू है, बालू के अंतर्गत उसको क्या किए हैं, उसे कंपोजिट कर दिए, उसको मतलब इसमें दबा दिया गया, लेयरिंग कर दिया गया। और लेयरिंग करने के बाद उसी के जैसा यहाँ पे प्लांट मतलब उत्पन्न हो गया। ये हम लोग को कहलाता है कायिक जनन। तो कायिक जनन के अंतर्गत, कायिक जनन पहले आपको वेजिटेटिव, ठीक ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, आपको बोलना है कि यह हम लोग का जो होता है एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और इसके अंतर्गत ठीक ना, जड़ के, इसके अंदर पौधे के, लिखे पौधे के, इसके अंदर पौधों के जड़, ठीक ना, रूट हो गया, जड़ 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 ताना, और पत्ती का उपयोग करके उसी के जैसा पौधा, यानी कि उसी के जैसा पौधा तैयार कर लिया जाता है। तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कहते हैं, कायिक जनन के नाम से जानते हैं, ठीक ना, कायिक जनन के नाम से जानते हैं। यह होता है दो तरह से होता है, क्या होता है, दो तरह से, एक होता है कृत्रिम तौर पे होती है, एक होती है प्राकृतिक तौर पे होती है। जब इसको हम प्राकृतिक तौर पे बात करेंगे कि हम लोग को प्राकृतिक रूप से कायिक जनन में क्या क्या यूज किया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से कायिक जनन का जब बात चलेगा तो इसमें यूज किया जाएगा उसका जड़ का, क्या किया जाता है, जड़, तना का, उसके पत्ती का यूज किया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कायिक जनन में जड़ है, तना है, पत्ती, जड़ तना पत्ती का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से कायिक जनन में जड़ तना पत्ती का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, जड़ का, तना का, पत्ती का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से कायिक जनन में जड़ का है, तना का है, पत्ती का है, इस सब का क्या करते हैं बाबू, प्रयोग करते हैं। लेकिन कृत्रिम रूप से बात करेगा कि चलिए कृत्रिम तरीका से पौधों को कैसे बताइए कायिक जनन कराया जाता है,
तो कृत्रिम जनन में हम लोग को पहला काम है कलम करना। कलम जिसे कटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, कटिंग। हम लोग यहाँ जैसे हम लोग पेरेंट्स प्लांट था, पेरेंट्स प्लांट से उसको क्या किया, कटिंग किए। कटिंग करके उसको मिट्टी में इसी तरह से सैंड बालू में लगा दिए, नया प्लांट उसी के जैसा बन गया। यह हो गया कटिंग तरीका। एक होता है हम लोग को ग्राफ्टिंग। क्या होता है ग्राफ्टिंग, कम जिसे कलम रोपण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कलम रोपण। क्या कहते हैं बाबू, कलम रोपण कहते हैं। ग्राफ्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कलम रोपण बोलते हैं। यानी कि कृत्रिम तरीका का पहला तरीका होता है कलम करना, यानी कि जिसे कटिंग बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है हम लोग को ग्राफ्टिंग होता है। अभी पीछे सब दिखाएं, अभी इसी में सब फिगर के माध्यम से आपको, सारे फिगर के माध्यम से ही सारा एक्सप्लेन करेंगे आज, ठीक है ना। सब प्लांट से लेके आए आप लोग के सामने, कटिंग क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, सब कुछ समझाने वाले हैं। तीसरा हो जाएगा आपको लेयरिंग, दाब लगाना होता है। लेयरिंग दाब लगाएंगे, किस तरह से दाब लगाया जाता है ये भी बात आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कायिक जनन क्या है। कायिक जनन हम लोग को जो होता है, कायिक जनन जो होता है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें पौधों के जड़ तना पत्ती का प्रयोग करके उसी के जैसा क्या करते हैं, उसी के जैसा यहाँ प्लांट्स को विकसित कर लेते हैं। यह हम लोग तो कायिक जनन होता है। एक प्रकार का कैसा जनन है, यह अलैंगिक है। क्या है, अलैंगिक है, क्योंकि इसमें कोई दो पौधों के साथ युग्मक संलयन नहीं किया जाता है। खुद एक ही पौधा जो है अपना, एक ही पौधे से उस पेरेंट्स प्लांट के, जो पेरेंट प्लांट है, इस पेरेंट प्लांट के जड़ तना पत्ती का यूज करके उसी के जैसा क्या कर रहे हैं, पौधा को विकसित कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट बात यहाँ समझा रहे हैं। देखिए रूट टाइप्स, यानी कि जड़ में क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें टैप रूट है, टैप रूट मूसला जड़ यूज कर सकते हैं। जैसे गाजल का जड़ हो गया, ये गाजल के जड़ को हम लोग क्या करेंगे, मतलब कटिंग वटिंग करके उस फैन उत्पन्न कर लेंगे, वहाँ पर गाजर उत्पन्न कर लेंगे। टैप रूट है। फैन होता है फाइबर्स रूट होता है। फाइबर्स रूट बोले तो रेशेदार जड़ है, रेशेदार जड़ को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक होता है प्रोप रूट होता है। क्या होता है, प्रोप रूट। इस तरह से प्रोप रूट निकला हुआ है हमारा, ठीक ना। जैसे धान उन में जो जड़ होती है, गेहूं के जो जड़ होती है, मक्का का जो जड़ होता है, मक्का जिसे बोलते हैं हम लोग, वो होता है हम लोग को क्या होती है बाबू, प्रोप रूट होता है। क्या होता है, प्रोप रूट होता है। एक होता है एडवेंटेटियस रूट, जो मूसला जड़ से जो हम लोग को जो है ना टैप रूट्स में से निकल जाता है, इस तरह से जो जड़ निकल जाता है। नहीं, हम लोग एडवेंटेटियस रूट जो होता है, जैसे बरगद का पेड़ देखें आप लोग, बरगद के पेड़ में देखिए, मान लो बरगद का जो हम लोग का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के टहनी से नीचे से जड़ निकल के जमीन तक एकदम लटक जाते हैं, एकदम जमीन तक लटक जाते हैं उसके टहनी से जड़, वो होता है एडवेंटेटियस अपस्थानिक जड़ होते हैं। क्या होते हैं, अपस्थानिक जड़ होते हैं। तो कायिक जनन में हम लोग जड़ का प्रयोग करते हैं। जड़ में कौन कौन सा जड़ हो जाएगा, मूसला जड़ हो जाएगा, रेशेदार जड़ होगा, फाइबर्स रूट हो जाएगा, प्रोप रूट होगा, ठीक ना। और यहाँ पे प्रोप रूट के अलावा हम लोग को, ठीक ना, प्रोप रूट के अलावा एडवेंटेटियस रूट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अपस्थानिक जड़ का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अपस्थानिक जड़ बोलते हैं, एडवेंटेटियस रूट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए जड़ में क्या क्या यूज करना है, ठीक है ना। कायिक जनन के अंतर्गत क्या करना है, जड़ का यूज करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे तना। कायिक जनन में तन्ने का यूज किया जाता है। तन्ने जैसे हो गया प्रकंद, ये तन्ने का रूपांतरित ही भाग होता है। प्रकंद के अंतर्गत जैसे हल्दी आ गया आपका, अदरक आ गया आपका, केला आ गया आपका, ये सब सबके सब क्या है, प्रकंद है। क्या है, प्रकंद है। आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि ताना बताइए कितने टाइप्स होते हैं। तो ताना का टोटल 4 टाइप्स है। अभी चारों टाइप्स के बारे में देखिए एक्सप्लेन भी करेंगे। पहला टाइप्स होता है प्रकंद। प्रकंद का भी यूज किया जाता है कायिक जनन के अंतर्गत। कायिक जनन में जैसे उसका हल्दी आ जाएगा, हल्दी को हम लोग कायिक जनन करा सकते हैं। और एक प्रकार का ताना भी है। अदरक पर एक प्रकार का ताना है, और केला एक प्रकार का क्या होता है, ताना होता है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा हो गया सलकंद हो गया। क्या हो गया, सलकंद। सलकंद के देखिए प्रमुख उदाहरण जो है ना प्याज है और लहसुन है। क्या है, प्याज लहसुन है, जैसे ऑनियन और गार्लिक है। यानी कि सलकंद जो होता है ये भी एक प्रकार का ताना है, और इसमें आता है प्याज, आता है लहसुन, आता है प्याज, क्या आता है, लहसुन। जो भूमिगत तने के रूपांतरण होते हैं, भूमिगत तने के क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं, और मांसल पतियों में भोजन जमा करते हैं, और जिससे ये प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित भी रह पाते हैं। और इसके अलावा ट्यूलिप है, ट्यूलिप जो होता फूल होता है, लिली होती है, लिली फूल होता है, यह सलकंद के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। और थोड़ा सा एक और विशेषता है कि यह छोटा और मांसल भूमिगत तना होता है। यह एक छोटा सा पौधा होता है। जैसे हम प्याज क्या है बताइए, तो छोटा सा पौधा है और भूमिगत तना है, भूमि के पास ही रहता है, भूमि के अंदर रहता है एकदम, इसलिए इसको भूमिगत ताना कहते हैं। लहसुन प्याज जो होता है, ट्यूलिप हो गया, लिली हो गया, ये सब भूमिगत ताना के अंतर्गत आती है।
तो समझ गए बातें। सलकंद के अंतर्गत पहला ताना आपका क्या था बताइए। पहला आपका प्रकंद हो गया, पहला प्रकंद जिसमें एग्जाम्पल था हल्दी, अदरक, केला। और दूसरा हो गया आपका सलकंद, सलकंद में आता है प्याज हो गया, आपका लहसुन हो गया, ये सब आपका सलकंद है। और यह एक छोटा सा मांसल भूमिगत क्या होता है, तना होता है। नेक्स्ट आप लोग को अगला तना के बारे में बताते हैं। जैसे घनकंद है, क्या है ये घनकंद। घनकंद जिसे इंग्लिश में कोर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर में बोलते हैं। कहता पौधा का एक मोटा, पौधा का जो एक वाला भाग जो होता है ना मोटा और मांसल और भूमिगत तना होता है। पौधा का जो एक भाग होता है क्या होता है बाबू, मोटा होता है, मांसल होता है, भूमिगत तना होता है, जो भोजन और ऊर्जा का भंडारण करता है। जो भोजन का भंडारण करेगा प्लस में ऊर्जा का क्या करता है, भंडारण करता है। और यह लंबोत बढ़ता है, ये हमेशा ना सीधा एकदम लंबोत बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एकदम लंबोत बढ़ता है। इसमें कहता है गांठ और पर्व, इसमें क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। नोड्स होगा, नोड होगा, इंटर नोड भी पाए जाते हैं। जैसे कोई प्लांट होता है, जैसे यहाँ से टहनी निकल गया तो क्या आपका नोड है। और जैसे दूसरा टहनी यहाँ से निकल गया तो इस दोनों टहनियों के बीच के जो भाग होता है इंटर नोड कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटर नोड कहलाता है। तो इसमें नोड इंटर नोड होते हैं। मृत पत्तियों की पतली परतों से ढका रहता है, जिसमें नए पौधे विकसित होते हैं। और जिसमें झिमी कंद, इसमें सूरन आते हैं, क्या आते हैं, सूरन आ जाता है। और कोकस आता है, ग्लेडियो ग्लेडियोलस है, ठीक है ना। इसके मुख्य उदाहरण है, आप लोग उदाहरण याद रखिएगा कि घनकंद में कौन कौन आते हैं, भूमिगत होते हैं। और इसके अंतर्गत आता है आपका सूरन, जिमी कंद बोलते हैं, सूरन आ जाएगा, कोकस आ जाएगा, ग्लेडियोलस आ जाएगा, इसका मुख्य उदाहरण है। ये सब क्या है आपका कंद के उदाहरण है, सब घनकंद के उदाहरण है। ये सब सबके सब जो है ना घनकंद के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे देखिए ग्राफ्टिंग के बारे में सिखाए हैं। एक और यहाँ ताना होता है हम लोग का, तीसरा जो ताना होता है ना भूअस्तरी होता है। क्या होता है, भूअस्तरी। तीसरा ताना जो होता है भूअस्तरी, भूअस्तरी ताना होती है जिसमें मतलब जमीन के मतलब स्तर पर ही रहता है। जैसे पुदीना कहेगा, पुदीना, पुदीना हम लोग के भूअस्तरी तना होता है। कैसा होता है, भूअस्तरी तना होता है। चलिए अब आप लोग को कायिक जनन सिखाते हैं। जैसे कटिंग करना, क्या होता है, कटिंग। ये हम लोग को ना यहाँ पे देखिए एगो ताना ऊपर वाला भाग में है, एगो ताना देखिए नीचे भाग है। दो ताना को आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ जा रहा है। और जोड़ करके इसको भाई साहब यहाँ पे देखिए बांधा जा रहा है। अब बांध करके इस तरह से बांध करके नया पौधा को विकसित कर लेना, उसको हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ठीक ना, कलम रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, कलम रोपण। कलम रोपण कहते हैं, इसको ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। देखिए कलम रोपण में देखिए नीचे वाला जो पौधा है ना ये हम लोग को स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। यह ज़्यादातर जंगली पौधा को लिया जाता है। ऊपर वाले पौधे को ना सियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सियोल कहते हैं। ऊपर वाले जो पौधा होता है उसे क्या कहते हैं, सियोल कहते हैं। ठीक है ना, या कोई भी प्रजाति का पौधा लिख सकते हैं, किसी भी प्रजाति के पौधा को इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। कभी कभी देखिए हम लोग जो पौधा लेते हैं, जैसे मान लो ताना हो गया, और जब इसको हम बीच में कटिंग कर दिए, क्या कर दिए, कटिंग कर दिए। अब यहाँ से हमको ना कटिंग करने के बाद हमको यहाँ जड़ विकसित करना है, ऐसे ऐसे जड़ माला विकसित करना है। तो यहाँ जड़ विकसित करने के लिए इसमें हार्मोन को भी मतलब यूज किया जाता है। कौन कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है, चलिए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मतलब कटिंग करने के बाद यहाँ पे जैसे मान के लिए कटिंग कर दिया गया। अब यहाँ कटिंग करके हमको यहाँ जड़ विकसित करना है। यहाँ जड़ को क्या करना है, विकसित करनी है। आपस में जोड़ दिए, इसको जोड़ने के बाद हमको जड़ निकालना है यहाँ पे। तो कौन सी प्रक्रिया, इसमें कौन सा हार्मोन की यूज किया जाता है, यहाँ पे हार्मोन यूज किया जाता है IAA। यहाँ पे हार्मोन यूज किया जाता है IAA, IIBA और NAA। ये आखिर कौन कौन सा हार्मोन है, तो इंडोल एसिटिक एसिड है। यह होगा आई से इंडोल हो गया, ए से एसिटिक, ए से एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। और ये होता है नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। यह होता है नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। नेप्थिलीन क्या होता है, एसिटिक एसिड होती है, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड होती है। तो समझ गए बिल्कुल बात है। हम लोग किस प्रकार इसको हम लोग मतलब आगे मतलब ग्राफ्टिंग में किस प्रकार से मतलब यहाँ जड़ निकालते हैं। ग्राफ्टिंग में दो प्रकार के ताना को क्या किया जाता है, जोड़ करके। दो प्रकार के ताना को क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ करके वहाँ पे कुछ हार्मोन्स लगाते हैं। किस प्रकार के हार्मोन, तो IAA और IBA और NAA फुल फॉर्म हो गया आपका। IBA बोलते हैं इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल नहीं नेप्थिलीन एसिटिक एसिड हार्मोन यूज करने के बाद यहाँ पे जड़ विकसित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे आप लोग को देखिए बताएं, यहाँ पे
ये हम लोग का ना कटिंग मेथड है। क्या है सर? कटिंग है। कटिंग में क्या होता है, जैसे एक गुलाब का पौधा हो गया, अब यहाँ पे क्या कर लिए, कटिंग कर लिए। कटिंग करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस पौधों को ज़मीन के अंदर सैंड बालू के अंतर्गत इसको लेयरिंग कर देंगे, और लेयरिंग करने के बाद इसी के जैसा यहाँ पे पौधा को क्या करेंगे, विकसित कर लेंगे। यह पौधा फिर इसी के जैसा क्या होगा, विकसित हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा, कलमकरण करना होता है। इसको कहते हैं कलम, कलमकरण, यानी कि कलम करना होता है, कटिंग करना होता है। इसको कटिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग करना कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग को, नेक्स्ट एक और होता है हम लोग को, देखिए इसमें दाब लगाना, लेयरिंग होता है। क्या होता है? लेयरिंग होता है। लेयरिंग में देखिए होता क्या है, ठीक है ना, एक और मेथड होता है लेयरिंग। और लेयरिंग में देखिए आपको समझा दें, लेयरिंग में आपको समझा देते हैं हम यहाँ पे कि लेयरिंग में क्या होता है, दो तरह से। जैसे मान लो यह पौधा है, जैसे यहाँ पे पौधा है, और जब इसको हम कटिंग नहीं कर रहे, मान लो ये पौधा को हम कटिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे ये ज्वाइंटेड है पौधा यहाँ पे, हम जमीन के मतलब नज़दीक वाला एकदम सटा हुआ, जमीन से एकदम सटा हुआ है। इसको क्या करेंगे, जमीन के अंदर जो गीली मिट्टी उसके अंदर दबा देंगे। इस टहनी को यहाँ पे लेकर जमीन के अंदर का दबा देंगे, फिर से यहाँ से नया टहनी निकल जाएगा, फिर से यहाँ फूल इस तरह से लग जाएंगे। तो यह लेयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लेयरिंग। तो देखिए लेयरिंग, देखिए दाब लगाना, वैसे पौधों में दाब लगाकर कायिक जनन किया जाता है जो पौधों की टहनियाँ जो होती है लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। तो वैसे टहनी को जमीन के नीचे, यानी कि भूमि, जमीन भूमि के नीचे क्या किया जाता है, उसमें दाब लगाकर गीली मिट्टी में, गीली मिट्टी के अंदर दाब लगाकर वहाँ पे जड़ को विकसित कर लिया जाता है। फिर जड़ धीरे धीरे विकसित होकर वहाँ पे पौधा विकसित हो जाता है। वो कहलाता है लेयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लेयरिंग कहलाता है। तो ये हम लोग को कायिक जनन के बारे में आप लोग को हम समझाएं, ठीक है ना। कायिक जनन क्या होता है, ये बातें आप लोग को हम समझाएं कि कायिक जनन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, इसमें पौधों को जड़ तना पत्ती को यूज करके उसी के जैसा पौधा को तैयार किया जाता है। यह हम लोग का अलैंगिक जनन का क्या होता है, भाग होता है। इसमें यूज किया जाता है, प्राकृतिक तौर पर जड़ तना पत्ती यूज करते हैं, और कृत्रिम तौर पर इसमें करते हैं कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं। ये हम लोग का आज की क्लास थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। इसी तरह से आप लोगों को मेहनत करनी है, और मतलब 12th क्लास में एकदम एकदम जान जी जान लगा कर मेहनत करिए आप लोग, और कोशिश करिए कि एकदम हर एपिसोड आप लोग बने रहिए, देखिए, सुनिए, जहाँ भी आप रहिए। जहाँ आपको मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा निकाल के क्लास आप सुनना चालू करिए और पढ़िए। आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए, पूरा के पूरा टाइम अपने आप पर दीजिए, पूरी की पूरी टाइम जो है खुद पर देने का प्रयास करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।